धिक्कार तेरे जीवन को मैया, और तूने लीनो वेद छिपाई और धोखा देखे दियो मात तूने करड़ वीर मरवाई। हम झुक के छुअते चरण करण मेरो ले तो गले लगाई। एक करुणा करी करी कुंती रोती बेटन को मत बोलो बोल खोल पूत मेरी फटी जाती है छाती। एक तब सम्मान करो तो मुरली लाश रहे दिखाई। तेली करी कृष्ण ने चिता रहे दिखाई। मुरलीधर रहे जलाई धोखा देखे दियो मात तूने करड़ वीर मरवाई। यहाँ बार बार मैया रोई तो भगवान ने दर्शन कराए। धर्मराज ने कहा कि माँ तूने इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे, जा मैं आज से हर औरत जाति को श्राप देता हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी बात हो औरत के पेट में रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, और ये लक्षण सब पे आता है, नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। जैसे आपको पूरे गांव में खबर फैलानी हो, यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो बहुत बढ़िया है माताएं। गांव में अगर बात फैलानी हो तो आप 10 पुरुषों को मत बताओ, एक औरत को बता दो, और उसके बाद जैसे बता दो उसके बाद ये और कह दो बाद में कि आपको किसी को कहना नहीं है, ये बात अपने पास ही रखनी है, तुम्हें मेरी कसम है बोलना नहीं किसी को। फिर देखो पूरे गांव में खबर फैल जाएगी कि ये हो गया है। अच्छा माता एक बात बताओ, सुबह उठ के अपने अपने पति के पैर छूती हो आधराना? नहीं, छू लिया करो, पति परमेश्वर होते हैं, है ना। एक फायदे की बात बताऊं, बहुत फायदे की है। कितनी जल्दी बोल रही, बताओ बताओ जल्दी बताओ। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सबको शांत बोलिए गोविंद भगवान की। अब ऐसो ना होवे कि वो पीवे वाले मिल जावे सो जैसे ही तुम पहुंचो सज धज के ले डंडा उधेर के फेंक दे आंगन में। हाँ, पति भी समझदार होना चाहिए। पति के पैर छू लिया करो। जिनके पति नौकरी कर रहे हैं वो सुबह सुबह जब उठो फोन करके कह दो अजी चरण स्पर्श कर रही हूँ, तो उधर से ये जरूर बोलेंगे खुश रहो, है ना। कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए, क्योंकि बाबा लिखते हैं चौपाई में
कि यहाँ तो माताओं के लिए और प्रात हो तो उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभय माथा। एक चौपाई है, मंगल भवन मंगलहारी द्रबौस दशरथ, तेज बोलो जरा, मंगल भवन मंगलहारी द्रबौस दशरथ अजर बिहारी, अजर बिहारी महाराज गलत है, ये तो अजर है ही नहीं, रामचरितमानस में अजर है, अजर। इधर सुबह प्रकाश हुआ तो पांचों बच्चों के सिर नहीं है, धड़ पड़े हैं। मैया द्रौपदी महाराज धड़ों को लेके रोई, ऐसी रोई। कान्हा पहुंचे हैं अर्जुन को लेकर के, तो द्रौपदी ने कहा भैया जाको वीर आप जैसो होबे और बाकी 5 बेटा मर जावे तो आप पे धिक्कार है। कृष्ण ने जवाब दिया कि हे बहना, मैं वादा करता हूं कि उस अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने ही मारूंगा। पहुंचे हैं कान्हा, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा, बाण चलाए, अश्वत्थामा ने अर्जुन ने काटे, पकड़ करके बंदी बना करके जब द्रौपदी के सामने लेके पहुंचे, बोले ये लो आपका दुश्मन। सोचिए कितनी अच्छी होगी द्रौपदी। आज के टाइम पे पड़ोसी को बच्चा, अगर तुम्हारे बच्चा के तमाचो मार देवे तो बदला लेने के लिए माता पूरा घर पहुंच जाएगा, और जाके 5 बेटा मरे हो में इतना कष्ट। यहाँ आदमी जरा से कष्ट पे व्याकुल हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं जितनी पूजा करता हूं उतने ही हमें भगवान कष्ट दे रहा है ना, यही बोलते हो ना कि जितनी मैं पूजा करूं उतने ही दुख है। आप सोचिए कि आपके द्वार पे 10 बच्चे खेल रहे हो पड़ोसियों के, और एक आपका भी खेल रहा हो, तो आपका मन हुआ कि प्रसादी टॉफी बिस्किट या जो भी सबको दे दें, है ना, तो आप सबको दोगे, अकेले अपने वाले को नहीं दोगे। बच्चे हैं वो तो, लेकिन जब 10 के 10 ऊदम कर रहे हो और आपका भी ऊदम कर रहा हो, तो आप मारोगे किसको? अपने वाले को। हिम्मत नहीं है कि पड़ोसी वाले पे हाथ उठाए दो, है ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूं, लेकिन कष्ट और तकलीफ में उसको ही देता हूं जिसे मैं अपना मानता हूं और जिसे जानता हूं कि ये कष्ट और तकलीफ झेल लेगा। देखो, एक दुबला पतला आदमी हो और एक मोटा ताजा हो हट्टा कट्टा, तो 50 किलो की बोरी या 1 क्विंटल की बोरी किसको बोलोगे उठाने को? हट्टे कट्टे को, है ना। अब वो सिंगल पिलाई पतला ऐसा है, उसको तो बोल नहीं दोगे। तो ऐसे ही जो मजबूत होते हैं ना, जो धैर्य धारण करने वाले होते हैं, उनको ही भगवान तकलीफ देता है। और ऐसा नहीं है, आप सच्चे भक्त तब हैं, मान के चलो। कुछ लोग होते सुबह अगरबत्ती लगाई, शाम को लगाई, बस निकल लिए ऑफिस ड्यूटी, जहां भी जाना है। यहां से जो भी मार्केट आपका पड़ता हो, एक आदमी पैदल जाए, एक साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए, एक गाड़ी से जाए, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला, है ना। ऐसे ही जो अगरबत्ती लगा रहे हैं ना सुबह शाम, इनकी नजर में वो पैदल ही हो, और जो अगरबत्ती के साथ साथ सत्संग भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, वो साइकिल से हो। और जो भजन के साथ साथ प्रवचन सुन रहे हो, भजन कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, वो मोटरसाइकिल से हो। और जो सब कुछ त्याग के एकांत में माला फेर रहे हो और भगवान की भक्ति में लीन हो, और आप अगर पूरी कथा में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं सबकी बात, मतलब जिसकी निष्ठा, जिसका भाव हो, जिसमें भक्ति हो, अगर कथा में आप बैठे और कथा सुनते समय पूरी कथा में एक बार भी कृष्ण की चर्चा में आपकी आंखों से आंसू आ गए, तो आप समझ लेना आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। आपकी भक्ति तब सच्ची है जब आप उसके लिए एक बार